जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल ज्ञान ट्यूटोरियल परिवार में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। पिछले वीडियो में हम क्लास 10 के ज्योग्राफी के बारे में कुछ बताए थे कि ज्योग्राफी क्या होता है, ज्योग्राफी पढ़ना क्यों जरूरी है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका जनक किसे माना जाता है। इन सभी बातों पर हम चर्चा किए थे, लेकिन कुछ नोट नहीं करवाए थे, लिखवा नहीं पाए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे और उसको लिखते भी चलेंगे, ताकि हम लोग केवल सुन लेते हैं तो वह ज्यादा दिन तक याद नहीं रह पाता। उसको लिखते भी चलेंगे तो हमको जो है याद रह पाएगा, और जब कभी हम अगर भूले तो उसको पुनः पलट करके देखेंगे तो हमें याद आ जाए। तो हम सभी सबसे पहले भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। आप लोग पहले से जानते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 6-7 क्लास में कि भूगोल भू जोड़ गोल। भू का अर्थ होता है भूमि अर्थात पृथ्वी, और गोल का अर्थ होता है उसका गोल आकार। पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भू जोड़ गोल मतलब भूगोल, भूमि गोल है, यही भूगोल है। लेकिन जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता है, हमारे क्लास का जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो हम लोगों का सोच, हम लोगों का पढ़ने का तरीका, उसका सिलेबस बढ़ता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से कि भूगोल क्या होता है। तो चलिए कुछ लिखते हैं। भूगोल को अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं। अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा को हम लोग यूनानी भाषा भी बोलते हैं। यूनानी भाषा के दो शब्दों जियो एवं ग्राफी से हुई है, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ लिखना या वर्णन करना। होता है। कुल मिलाकर बात की जाए तो अर्थात जियोग्राफी का मूल अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना या अध्ययन करना। पृथ्वी का वर्णन करना या अध्ययन करना भी कह सकते हैं। अध्ययन करना। दूसरी बात, इसके सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो हम बात करें जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी भूगोलवेता इरेटोस्थनीज ने किया था। अतः इन्हें
अतः इन्हें भूगोल का पिता के रूप में भी माना जाता है। अतः इन्हें भूगोल का जनक या पिता के रूप में माना जाता है। पिता के रूप में माना जाता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नटखट टाइप के, जो पिता का मतलब समझते हैं कि उसको जन्म देने वाला। यहां पर पिता का मतलब जन्म देना नहीं होता है। पिता एक उपाधि हुआ, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता है। इसका कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि वह सभी लोगों का पिताजी है, मतलब बाबूजी है, ऐसा बात नहीं। यहाँ हम लोग उसको सम्मान देते हैं। जिस तरह से हम लोग अपने पिताजी को पिताजी कहते हैं, यह एक सम्मानजनक शब्द है जो हम बोलते हैं, तो उनके प्रति हमारा जो है एक अलग भावना उत्पन्न होता है, एक अलग विचार आता है। उनको जो है रिस्पेक्ट दिया जाए, उनको मान सम्मान दिया जाए। अब इन्होंने इतना मेहनत की है भूगोल में अर्थात ज्योग्राफी में, तो हमारा दायित्व बनता है कि इनका कुछ चर्चा कर ले, ताकि इनका भी मेहनत सफल रहे। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी क्षेत्र में अगर मेहनत करता है तो उसका नाम होना या उसके बारे में चर्चा करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो ये हुआ इसके भूगोल का उत्पत्ति के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे भूगोल के परिभाषा। भूगोल के परिभाषा के बारे में बात की जाए तो बहुत सारे भूगोलवेताओं ने भूगोल को अपने अपने ढंग से परिभाषित किए हैं। बहुत सारे भूगोलवेताओं ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है, और हम भी इसको कुछ अलग ढंग से ही परिभाषित करेंगे जो उन सबसे मिलता जुलता ही रहेगा। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप लोग जो हम लिखे हैं इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि आपको नोट करने में सुविधा होगा। नोट स्क्रीनशॉट कर लीजिए और मिटाते हैं। तो भूगोल का परिभाषा कुछ इस प्रकार हम लिखे हैं कि भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है। भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है जिसमें पृथ्वी से संबंधित विभिन्न घटनाओं, इसके संरचना तथा इस पर निवास करने वाले मानव के साथ पर्यावरण के जो संबंध है, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके परिभाषा बहुत सारे अलग अलग है, कितना हम दें, अगर इसका परिभाषा हम देंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन हम छोटा करने के लिए इसको बहुत छोटा लिखे हैं कि भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है जिसमें पृथ्वी के संरचना, भौतिक स्वरूपों तथा पृथ्वी से संबंधित विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भूगोल कहते हैं। आप इसे कॉमन भाषा में अगर समझे तो भूगोल वह विज्ञान है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तथा इससे संबंधित विभिन्न घटनाओं तथा ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों तथा पृथ्वी के विभिन्न भौतिक स्वरूप जैसे पर्वत, पठार, महासागर, सागर, मैदान, जलवायु, यहाँ पर पर्यावरण, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम भूगोल कहते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें भूगोल के प्रकार का, तो भूगोल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। भूगोल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल की बात किया जाए तो भौतिक भूगोल वह भूगोल होता है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों जैसे पर्वत, पठार, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग भौतिक भूगोल कहते हैं। तथा मानव भूगोल वह भूगोल होता है जिसमें मानव के विभिन्न क्रियाकलापों तथा इसके पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का जो अध्ययन करते हैं वह मानव भूगोल कहलाता है। इसका परिभाषा अगर हम लिखेंगे तो जो है यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो हम चाहेंगे कि आज के क्लास इतना ही तक रहने देते हैं और आप लोग बने रहिए
हमारे YouTube चैनल ज्ञान ट्यूटोरियल परिवार में। और इसके आगे हम लोग जो वीडियो बनाएंगे वह क्लास 10th के सब्जेक्ट के ऊपर बनाएंगे कि हमारे क्लास 10th में किस प्रकार से पढ़ना है, उसमें कौन कौन से चैप्टर है, वह कौन चैप्टर जो है कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, ये सभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आप लोग इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। जब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि हमारी बातों और आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। इतना ही कहकर मैं अपने क्लास को आप इतना ही तक स्टॉप करता हूं। जय हिंद, जय भारत।